नाम अकारो अस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहम् एवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखा। अक्षराणाम अकारो अस्मि। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 33 नंबर श्लोक से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण पहले करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। अक्षराणाम अकारो अस्मि। अक्षराणाम यानी समस्त प्रकार के अक्षरों में दो प्रकार के अक्षर होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो समस्त प्रकार के अक्षरों में भगवान कहते हैं मैं अकार हूँ। अकार यानी कि जो पहला अक्षर है स्वर वर्ण का, अ आ ई बड़ी ई उ ऐसे होता है, उसमें जो प्रथम है बिना अकार के किसी प्रकार के शब्द ध्वनि का उच्चारण संभव नहीं। यदि मैं क कहता हूँ तो इसमें अ छुपा हुआ है। इसी प्रकार किसी भी व्यंजन वर्ण का यदि उच्चारण करूं मैं तो उसमें भी अ छुपा हुआ है। यानी कि अ क्या है? एक भगवान की विभूति है। द्वंद्व समासिकस्य च। संस्कृत में समास और इंग्लिश में होता है कंपाउंड वर्ड। तो 6 प्रकार के समास होते हैं। उन समासों में 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक ऐसे समूह से समास बनता है, जैसे छोटा बड़ा, इधर उधर, और राम कृष्ण, राधा कृष्ण, ऐसे कई शब्द हो सकते हैं। अन्न जल, इसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी जिस समास में दोनों शब्द अर्थपूर्ण होते हैं, दोनों ही शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। तो भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के समासों में, कंपाउंड वर्ड में मैं द्वंद्व समास हूँ। जैसे और कुछ उदाहरण, आटा दाल, अपना पराया, देश विदेश, ये सब दोनों शब्द एक साथ आते हैं और दोनों ही शब्द महत्वपूर्ण हैं। अहम एवाक्षयः कालो। भगवान कहते हैं अहम एवा, मैं ही हूँ। अक्षय काला, शाश्वत काल, क्योंकि काल सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है पर स्वयं कभी विनष्ट नहीं होता, हमेशा काल उपस्थित है। तो कोई भी वस्तु जो काल के अधीन है उसकी एक ही गति होती है, वो नष्ट की ओर अग्रसर होता है धीरे 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 धीरे। जैसे पेपर है तो पेपर 10 से 15 दिन रख दो ऐसे सड़ गल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक है तो बरसों रहता है। कहते हैं प्लास्टिक 500 वर्ष तक उसके बाद गलता है वो। इसलिए भारतीय सरकार और दूसरे देशों के ये प्लास्टिक पर रोक लगा रहे हैं। पर ऐसी कोई वस्तु नहीं इस सृष्टि में जिसके ऊपर काल का प्रभाव ना हो। समस्त वस्तुएं काल के अधीन हैं, लेकिन आत्मा और भगवान को छोड़कर, क्योंकि आत्मा क्या है? शाश्वत है। धाता हम विश्वतो मुखम। धाता कहते हैं पालन करने वाले या सृष्टिकर्ता। यहाँ पे सृष्टि से लेना चाहिए। भगवान कहते हैं अहम, मैं हूँ सृष्टिकर्ता, लेकिन किस रूप में? विश्वतो मुखा। विश्वतो मुखा कहते हैं ब्रह्मा जी को, जिनके 4 मुख हैं। तो इस ब्रह्मांड में बहुत ही बुद्धिमान हैं ब्रह्मा जी। भगवान ने उनको उपादान दिया। उपादान यानी कि इंग्रेडिएंट्स, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और ब्रह्मा जी ने इन चीज़ों को लेकर एक अद्भुत ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी और उस ब्रह्मांड के भीतर नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि कर दी। यानी इस ब्रह्मांड में जो कुछ उपलब्ध है सब ब्रह्मा जी ने निर्मित किए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन ब्रह्मा जी को जो वस्तुएं प्रदान की गई थी वे किसने की थी?
भगवान ने की थी। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के अक्षरों में मैं अकार हूँ, यह मेरी विभूति है। समस्त प्रकार के समासों में द्वंद्व समास मेरी विभूति है। और अक्षय काल मैं हूँ, और समस्त प्रकार के सृष्टिकर्ता में मैं ब्रह्मा हूँ। अगले श्लोक में चलते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, मृत्यु सब कुछ हर लेती है। मृत्यु के पहले आप हो सकता है विद्वान हैं, आप बहुत धनी हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन सारा प्रभाव, सारा धन, सब कुछ हर लिया जाएगा। तो एक विद्वान व्यक्ति मरे और एक बिल्कुल अनपढ़ गंवार व्यक्ति मरे, मरने के बाद दोनों एक जैसे दिखते हैं। एक धनपति मरे और एक भिखारी मरे, मरने के बाद कोई साथ में कुछ नहीं लेकर जा सकता है। एक है जिसका बहुत प्रभाव है, उसके बहुत अनुयायी हैं, वो मर जाए, और एक सड़क का ऐसे भिखारी मर जाए, दोनों के मरने के बाद एक जैसी स्थिति। सर्वहरश्च अहम, भगवान कहते हैं मैं मृत्यु हूँ। यानी मृत्यु भगवान की एक विभूति है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, तो भगवान उनके सामने उपस्थित होते हैं किस रूप में? मृत्यु के रूप में उनके सामने आते हैं जीवन के आखिरी समय। तो फिर उनको देखना पड़ता है श्री कृष्ण को। देखो आ गए श्री कृष्ण, किस रूप में? मृत्यु के रूप में। सर्वहरश्चम, यानी कि भगवान सब कुछ हर लेते हैं। तो पिछले जीवन में जो हमारा नुकसान हुआ, पिछले जीवन में जिन लोगों ने हमें दुख दिया, जिनसे झगड़ा हुआ, वो सब बातें हम भूल चुके हैं। जैसे ही मृत्यु होती है और मृत्यु के साथ ही पुरानी जो स्मृतियां होती हैं वो सब उनका लोप हो जाता है, एक प्रकार से हम भूल जाते हैं। और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। यदि सब कुछ हम ना भूल पाएँ, मृत्यु हो जाए और अगले जीवन में भी हमें सब स्मृति बनी रहे, अपने उनके साथ शत्रुता थी, इतना व्यापार में नुकसान हो गया था, उनके साथ ये हुआ था, वो हुआ था, कितनी मुश्किल होगी ना जीवन यापन करना। एक जीवन में जो कष्ट मिला है, जो दुख मिला है, उसी के साथ व्यक्ति इतना परेशान है, और पुराने जन्मों के जो कष्ट और दुख हैं यदि वो स्मृति में बनी रहे तो जीवन यापन करना दुभर हो जाएगा। उद्भवश्च भविष्यताम, भविष्य में जो कुछ प्रकट होने वाला है, जिससे उत्पन्न होता है, भगवान कहते हैं उत्पन्न करने की जो शक्ति है वो मेरी विभूति है। और नारियों में 7 प्रकार के जो विशेष गुण होते हैं। पहले कीर्ति, कीर्ति कहते हैं नाम, यश, प्रतिष्ठा, ऐसा कोई कार्य करना जिससे उसका यश बढ़ जाए, उसे कहते हैं वो बहुत ही कीर्तिवान व्यक्ति है। ये सब स्त्रीलिंग है, ये सारे गुण। एक एक गुण के एक एक अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री, श्री कहते हैं ऐश्वर्य, संपत्ति, धन। वाक, वाक कहते हैं पांडित्य, विद्वता। स्मृति, स्मृति यानी कि पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता। जो भी हमने पढ़ा है और जो भी हमने सुना है, यदि कोई व्यक्ति हूबहू उसको दोहरा सकता है तो क्या कहेंगे? उसकी स्मृति विलक्षण है। और मेधा, मेधा कहते हैं सुनी हुई बात और पढ़ी हुई बातों को आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाने की क्षमता। संसार में कई लोग हैं, बहुत कुछ जानते हैं, पर समय आने पे उनका ज्ञान काम नहीं आता, दुराचार करते हुए पाए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? सच में वे ज्ञानी नहीं हैं, सच में वे मेधावी नहीं हैं। मेधावी वह व्यक्ति है जो जितना ज्ञान उसने अर्जित किया है उसका वो समय पर सदुपयोग करता है। धृति, धृति कहते हैं धैर्य को। जो व्यक्ति धैर्यवान है, विचलित नहीं होता। सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, पर कठिनाइयों के आने के बावजूद वो डवाडोल नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं वो धृतिवान है। और क्षमा, क्षमा कहते हैं उस गुण को जिस गुण के द्वारा व्यक्ति सम, सुख और दुख में सम रहता है। योग्यता और सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को सह लेता है, यानी उसके भीतर सहन करने की क्षमता होती है। दक्ष प्रजापति की 24 कन्याएं हुई, उसमें से 5 कन्याएं जिनका नाम था कीर्ति,
स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 5 कन्याएं, ये 5 गुणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। वैसे ही महर्षि भृगु की एक कन्या हुई जिसका नाम था श्री, जो धन और संपत्ति को नियंत्रण करती हैं, तो वे भी उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। और एक ब्रह्मा जी की कन्या हुई वाक, सरस्वती कहते हैं, विद्या देवी, तो ये विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। लेकिन ये सारे गुण पाने के लिए किसी देवी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान की भक्ति करो, क्योंकि सारी देवी और देव सब भगवान की दास दासियाँ हैं, तो भगवान की भक्ति करने से सारे गुण आ जाएंगे। तो यदि ये सारे गुण आपके भीतर आ जाएं या कुछ गुण आ जाएं तो अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे गुण भगवान की विभूतियां हैं, भगवान के द्वारा दी गई हैं। और यदि ये गुण किसी दूसरे में दिखाई दे, अरे वह व्यक्ति अति मेधावान, उसके मेधा शक्ति प्रखर है, उसकी स्मृति विलक्षण है, उसकी वाक शक्ति प्रभावशाली है, तो फिर हमें उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित न होकर जिस भगवान ने ये विभूतियाँ उसे प्रदान की हैं उस भगवान के प्रति आकर्षित होना चाहिए। हमें उस भगवान को अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑफ कोर्स जिस व्यक्ति में ये गुण है उसको भी धन्यवाद देना चाहिए, है ना, उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, पर वास्तव रूप में हमें उस भगवान की महिमा का गायन करना चाहिए जिस भगवान ने ये सारी सुविधाएं दी हैं। एक बार की बात है, एक उत्सव चल रहा था, उस उत्सव में कई महिलाएं आई थी, तो सब महिला एक दूसरे को दिखाती हैं कि देखो मुझे ये उपहार में मिला है, मुझे ये उपहार में मिला है। तो एक महिला ने अपने नाक की नथनी दिखा रही थी कि देखो ये कितनी सुंदर सोने की नथनी है। तो किसी उसकी सहेली ने पूछ लिया किसने दी है नथनी? बोले किसने? मेरे पति ने दी है। बोले अच्छा, तो जिसने नथनी दी है उसके लिए तुम इतरा रही हो, लेकिन जिसने नाक दिया है उसको भूल गई। तो नाक किसने दिया है? किसने दिया है नाक? भगवान ने। तो भगवान के प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। अगले श्लोक में चलते हैं। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्ग शीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरा। बृहत् साम तथा सामनाम, साम वेदों में भगवान ने इसी अध्याय के 22वें श्लोक में कहा था वेदा नाम साम वेदो अस्मि, 4 वेद हैं उसमें मैं साम वेद हूँ। इस श्लोक में भगवान कहते हैं बृहत् साम, मैं साम वेद के भीतर एक अध्याय है, एक ऐसा हिस्सा है जहाँ इंद्र स्तुति है, उसे कहते हैं बृहत् साम। साम वेद में बहुत ही अलंकारिक ढंग से भगवान की स्तुतियों का वर्णन है। हालांकि कठिन है, इसके लिए प्रशिक्षण लेने होते हैं, हर व्यक्ति पढ़ भी नहीं सकता इन श्लोकों को, और गाना तो दूर की बात है। लेकिन जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया है वे इसकी बड़ी सुंदर ढंग से गान करते हैं। तो साम वेद चूँकि भगवान की स्तुतियों से भरा पड़ा है इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान ने कहा यह मेरी विभूति है। गायत्री छंद सामहम, कई प्रकार के छंद होते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक अनुष्टप छंद में है, ऐसे कई और छंद होते हैं। एक गायत्री छंद होता है, उसमें 24 अक्षर होते हैं। तो समस्त प्रकार के छंदों में भगवान कहते हैं मैं गायत्री छंद, यह मेरी विभूति है। मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, 12 महीने होते हैं, उसमें से एक महीना है उसका नाम है मार्ग शीर्ष का महीना। जो कार्तिक का महीना है उसके अगले महीने को मार्ग शीर्ष या हिंदी में अगहन और संस्कृत में अग्रहायण कहते हैं। तो यह महीना अत्यंत ही विशेष है क्योंकि इस महीने में ना अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक सर्दी पड़ती है और नई नई फसलें आती हैं। बहुत शुभ महीना है और एक प्रकार से वर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। और भगवान ने एक अद्भुत लीला की थी इस महीने में, शरद पूर्णिमा की लीला। शरद पूर्णिमा में रास नृत्य हुआ था। तो एनीवे यह महीना भगवान कह रहे हैं मेरी विभूति है। और समस्त प्रकार के ऋतुओं में ऋतु नाम कुसुमाकरा, कितनी ऋतुएं हैं भारत में? 6 ऋतुएं हैं। उन 6 ऋतुओं में कुसुमाकर कहते हैं बसंत ऋतु को। भगवान कहते हैं बसंत ऋतु मेरी विभूति है। बसंत इतना विशेष क्यों? क्योंकि बसंत ऋतु में
वर्षा न होने के बावजूद चारों तरफ हरियाली होती है, सभी पेड़ पौधे हरे भरे दिखते हैं, उसमें पुष्प लगे होते हैं और पत्तियां होती हैं और बहुत ही सुहावना वातावरण होता है। बसंत पूर्णिमा, बसंत पंचमी उत्सव मनाए जाते हैं और उसी समय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए। तो उस महीने में न अधिक सर्दी होती है और न अधिक गर्मी होती है, तो ये भी एक भगवान की विभूति है। एक श्लोक और करते हैं। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम् जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वं सत्ववतामहम् द्यूतम छलयतामस्मि। छलयतामस्मि यानी छल करने वाले, छल करने यानी धोखाबाजी करने वाले। भगवान कहते हैं कि जितने भी इस संसार में छल करने वाले लोग हैं उसमें मैं द्यूतम, मैं जुआ हूँ। जुआ एक प्रकार की कला है जिस कला के द्वारा व्यक्ति दूसरों की संपत्ति का हरण कर लेता है। तो भगवान कहते हैं ये भी एक मेरी विभूति है। और भगवान सबसे बड़े छलिए हैं, यानी भगवान यदि कुछ कपट करना चाहें तो भगवान के ऊपर कोई नहीं। तो द्यूतम छलयताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। इस संसार में जितने तेजस्वी व्यक्ति हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, उनमें भगवान क्या है? सर्व प्रमुख हैं। और जो यदि किसी में कोई प्रभाव है भी, तेज है, तो वो तेज भी भगवान की विभूति है। तेज कहते हैं व्यक्ति का ऐसा गुण जिसकी उपस्थिति में सामान्य लोग पाप कर्म करने से भयभीत होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद एक तेजस्वी व्यक्ति थे। वो विश्व में के किसी भी कोने में गए, केवल उनके जाने मात्र से एक प्रकार का दिव्य वातावरण निर्मित हो गया। लोगों ने पाप कर्म करना बंद कर दिया। तो एक व्यक्ति का अपना तेज और प्रभाव है जिसके द्वारा लोग उसके बस में होते हैं, लोग गलत कार्य नहीं करते। भगवान कहते हैं यह तेज मेरी विभूति है। जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि। जयो अस्मि यानी कि जीतने की जो इच्छा होती है उसमें जो विजय है, मानो कोई व्यक्ति बहुत ही विक्टोरियस है तो समझना चाहिए जो विजय हुआ है ये विजय भगवान की विभूति है। वैसे ही व्यवसायो अस्मि यानी कि निश्चयात्मिका बुद्धि। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही कठोरता से नियमों का पालन करने वाला है, बहुत निश्चय है, मैं रोज़ माला करूँगा या माला करूँगी, या मैं दृढ़ प्रतिज्ञा होकर मैं भगवत गीता पढ़ूँगा, या अपने जो भी कोर्स की किताबें हैं 1 घंटा 2 घंटा मैं अध्ययन करूँगा, तो समझना चाहिए इसके पास कुछ एक शक्ति है। उस शक्ति का नाम क्या है? निश्चयात्मिका शक्ति, डिटर्मिनेशन। और ये शक्ति भगवान की विभूति है। सत्वम सत्वतामहम। सत्वम सात्विक भाव। यदि मानो कोई व्यक्ति सत्व गुण में स्थित है या उसके पास बल है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताते हैं, यहाँ पर सत्व का अर्थ बल है। और भगवान 7वें अध्याय में भी कह चुके हैं बलम बलवताम चाहम, मैं बलवानों का बल हूँ। तो इस संसार में यदि कहीं कुछ कोई विलक्षण गुण दिखाई देता है, चाहे कोई बल हो, कोई तेज हो, कोई ज्ञान हो, तो समझना चाहिए किसका है? ये भगवान का गुण है और इस व्यक्ति के द्वारा प्रकट हो रहा है। तो हमें उस व्यक्ति को नहीं पकड़ना है, हमें भगवान को पकड़ना है। हाँ, उस व्यक्ति के प्रति भी धन्यवाद होना चाहिए। तो ये भगवान के सामने न तो कोई छल में उनके पार जा सकता है, न तेज में, न ज्ञान में, न बल में, न विजय में, न साहस में। यानी भगवान क्या है? सर्वोपरि हैं। इसलिए हर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान के प्रति शरणागत हो और भगवान की भक्ति करे, भगवान की विभूतियों का स्मरण करते रहे और भगवान का भजन करते रहे। आगे 3 श्लोक बच गए हैं, यद्यपि मैंने प्रयास किया जल्दी जल्दी करने का, लेकिन कल हम बचा हुआ जो 3 श्लोक है जिसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन है करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।